ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय HEC, और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। क्वालिफिकेशन नहीं है। अब वो फील्ड्स भी बता दी गई हैं ना जी, 15 ईयर एक्सपीरियंस। रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। जिस भी कंपनी में जाके आपने लगना है उससे रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर और क्या कहा गया? प्रोफेशनल बॉडी किसको कहा गया? आई कैप। इसका जिक्र कहाँ पे आया? 5 ईयर में आया है कि 15 ईयर वाले में आया? पेज नंबर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो रिकग्नाइज्ड है, उसने ग्रेजुएशन की है, आपकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, दैट इज़ सर्टिफिकेट, तो फिर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? तो उसमें दोनों के दरमियान में और लिख दिया गया, ठीक है? या तो आप ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय HEC एंड हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। फील्ड्स आपको बता दी गई हैं, वो जो लॉ, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, इससे रिलेटेड फील्ड्स जो हैं, ठीक है? अब वो 15 साल का एक्सपीरियंस जो है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं इन्हीं फील्ड्स में। इलेक्शन देखें जी, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलेशन 4, ये किस रेगुलेशन की बातें हो रही हैं जी? मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन 2018, और इसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया रेगुलेशन 4 में, और उसी का आगे से पार्ट है। रेगुलेशन 4 में क्या कहा जा रहा है कि जी एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर after being appointed elected on the board shall complete directors training program or avail exemption from the commission as per the requirement of listed companies code of corporate governance regulations within 12 months of such appointment। यहाँ तो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले ले या एग्जाम्पशन ले ले कमीशन से। टाइम पीरियड कितना है? 12 months from such appointment or election। Maintenance of data bank. The institute shall place the information on process of registration in data bank, eligibility criteria, fees and documents and other relevant details on its website, and the institute must ensure that the information shall be in the format easily accessible and downloadable by the applicants। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको नोटिफाई किया SECP ने कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डाटा बैंक मेंटेन कर सकते हैं? वो एक वेबसाइट क्रिएट करे जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे, फीस बताए, डॉक्यूमेंट्स बता दे, रेलिवेंट डिटेल्स बता दे, जो एक्सेसिबल हो, डाउनलोडेबल हो। ये किन के लिए आसानी की जा रही है? जो लोग जो डाटा बैंक में शामिल होना चाह रहे हैं, जो लोग जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनीज में बनना चाह रहे हैं। The institute may determine the necessary measures
conditions and procedures for including and retaining details of individuals in the data bank. किन लोगों का नाम डाटा बैंक में शामिल किया जा सकता है? 1 मिनट जी जरा। दरवाजा बंद कर दो, शोर बहुत। So the institute may determine necessary measures, conditions and procedures for including and retaining details of the individuals in the data bank. किस तरह आपका नाम उसमें शामिल किया जाएगा, उसका प्रोसीजर, कंडीशंस, किन शराइत पे आपका नाम उसमें रखा जाएगा, ये डिसाइड करने का इख्तियार उस इदारे को दे दिया जाएगा जो ये डाटा मेंटेन करेगा। यानी कि उसको मज़ीद इख्तियारात थोड़े से दे दिए गए हैं कि किन लोगों के नाम किन कंडीशंस में वहाँ पे रखे जा सकते हैं। The institute with the prior approval of the commission may fix a fee to be paid by the individual for inclusion and retaining their names in the data bank. जो लोग अपना नाम चाहते हैं डाटा बैंक में शामिल रखना, वो एक फ़ी भी पे करेंगे। और फ़ी कौन फैसला करेगा? फ़ी का इंस्टीट्यूट करेगा with the approval of the commission. Every person whose name is included in the data bank shall be responsible for the accuracy, adequacy and completeness of the information and particulars provided by him to the institute in case of any subsequent change therein. मैं उस डाटा बैंक में शामिल होना चाहता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी एक्यूरेट है, एडिक्वेट है और कंप्लीट है, और अगर कोई उसमें चेंज है तो उसके बारे में भी बताऊं। जी, यहां से ये आपने 3 या 4 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। इसको डिवाइड कर लें डिफरेंट पोर्शंस में। चारों पैराग्राफ्स में क्या बातें की गई हैं, एक एक मेन पॉइंट बता दें कि क्या इन 4 पैराग्राफ्स में बातें की गई। एक्सेसिबल होगी, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है जी, उसके बारे में। और किन लोगों के नाम वहाँ पे रखे जाएंगे, सेकंड पैराग्राफ में वो ये बात कर रही है कि जी उसके लिए क्या मेजर्स होंगी और मेंटेनेंस के असूल क्या होंगे कि जी उनके नाम उस डाटा बैंक में रहेंगे। इसके वो कंडीशंस और शराइत तय कर सकता है वो इंस्टीट्यूट। फिर तीसरे पैराग्राफ में फ़ी की बात की गई है। फोर्थ पैराग्राफ में क्या बात की गई है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो डाटा बैंक में शामिल होना चाहता है वो उसको एक्यूरेट, कंप्लीट, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे, और अगर इफ इन केस देयर इज एनी चेंज दैट चेंज आल्सो बी नोटिफाइड दैट इंस्टीट्यूशन। अगर आपको रिटन प्रैक्टिस में मसला आए तो इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखें जहाँ पे नंबरिंग नहीं हुई। जिन पॉइंट्स में नंबरिंग हुई होती है या बुलेट पॉइंट्स बने होते हैं उसमें तो आपको पॉइंट्स की समझ आ जाती है जी इसके कितने पॉइंट्स हैं। जब आप इसको इस तरह पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं कि जी 4 पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्मॉल पैराग्राफ्स, तो कम से कम उसमें आइडिया, मेन आइडिया कि जी इसने हर पैराग्राफ में क्या डिफरेंट बात की है उसको अंडरलाइन करें ताकि आपको पता चले कि मैंने इसके नीचे कितने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी एंड डिस्क्लेमर बाय द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कमाल बात ये है कि कंपनी ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये बंदा
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया जिसकी रिटर्न प्रैक्टिस हमने कल की थी। अच्छा, इंस्टीट्यूट अपना डिस्क्लेमर दे रहा है। कल को पता चलता है कि जी ये कंपनी ने मिस्टर ए को स्टेटा बैंक से चूज किया और हायर कर लिया, और वो मिस्टर ए जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, तो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये कंपनी ने देखना है ना कि इसका पिछले 3 साल में हमारे साथ क्या ताल्लुक था। इंस्टीट्यूट को तो नहीं इंफॉर्मेशन इस चीज़ की। उसने तो एक डाटा बैंक जो है वो मेंटेन कर लिया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन पिछले पेज पे दी हुई हैं, यहाँ तो वो ग्रेजुएट है या प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, 5 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनके नाम जो है उसने शामिल कर लिए अपने डाटा बैंक। अब उसका किसी भी कंपनी से क्या ताल्लुक रहा हुआ है, ये कंपनी ने खुद देखना है। Every company shall be responsible for exercising its own due diligence, ehtiyat, due diligence, before selecting an individual from the data bank for appointment as independent director. In particular, every company shall require such individual to submit an undertaking. Undertaking means halfiya bayan, promise, on a non-judicial stamp paper that he meets the requirements of this regulation along with relevant supporting information supporting the same. Main baat ye hai, meets the requirement of this regulation. Which regulation? Regulation 4. Institute shall conspicuously, prominently, means display the following disclaimer on its website. Disclaimer का क्या मतलब है? एक्सक्लूजन क्लॉज होती है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा रहे होते हैं। It is the responsibility of every person appointing independent director to exercise due diligence in terms of requirements of the Act or applicable laws for the purpose of selecting a person from the data bank. Inclusion in data bank does not guarantee selection as independent director. Institute shall neither guarantee nor make any representation regarding the accuracy and reliability of the information about any person whose name has been included in the data bank. जो कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है वो अपनी एहतियात कर ले कि क्या वो एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने अभी क्या बात की है, किस चीज़ को चेक करें, क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो उसको बता रहा है कि भाई तुम्हारा नाम डाटा बैंक में शामिल कर लिया है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कोई कंपनी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुन लेगी, उसको भी कोई गारंटी नहीं दे रहा। और कंपनीज को कह रहा है कि भाई जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, जो हमने डाटा बैंक में अपलोड की हुई है, उसकी एक्यूरेसी की हम गारंटी नहीं दे सकते, ये उसने प्रोवाइड की है। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी का डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का क्या मतलब है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाना। वो अपने आप को डिस्क्लेमर का ये कह रहे हैं कि भाई कल को तुम ये कहो कि इसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसने हमें प्रोवाइड की थी, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। फ्यूचर में आपको ये पता चलता है कि जी ये पर्सन जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू मेक श्योर दैट पर्सन which has been selected from the data bank is independent director or has had no links with the company.
ठीक है, ये वाली बात, ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या कहता है कि जी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हर चीज़ से उन्होंने हाथ उठा लिए। किस किस बात से हाथ उठाया कि डायरेक्टर साहब आप चूज़ हो जाएंगे, हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देते। कंपनी तुम इस चीज़ का ख्याल रखो कि तुम कंपनीज एक्ट या किसी और लॉ की कंप्लायंस कर रहे हो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमने अपनी वेबसाइट पे मिस्टर ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसकी एक्यूरेसी की गारंटी हम नहीं देते, ये उसने प्रोवाइड की। हाँ जी, क्लैरिटी है इसमें? Institute shall not be responsible for any contravention of any law committed by any company or its directors by the reason of the fact that the person appointed by the company as an independent director was selected from the data bank, nor it will be a defense in any court of law. आपने एक बंदे को डाटा बैंक से उठाया, उसको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लिया, बाद में पता चलता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, तो जो इंस्टीट्यूट है वो कहता है जी हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपने किसी, अगर आपने या आपके डायरेक्टर ने कोई लॉ की खिलाफ वर्जी की तो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कल को हमें जिम्मेदार ना ठहरा देना कि जी चूंकि हमने इस बंदे को डाटा बैंक से उठाया था इसलिए इंस्टीट्यूट भी रिस्पॉन्सिबल। या अगर आपके खिलाफ कोई केस हो जाता है कोर्ट में, किसके खिलाफ केस हो जाता है? कंपनी के खिलाफ केस हो जाता है, तो आप एज डिफेंस ये नहीं कह सकते कि जी हम क्या कह सकते हैं कि जी ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, हमने तो इसे डाटा बैंक से उठाया था, तो आप इसका डिफेंस भी नहीं ले सकते कोर्ट में। दोबारा सुन लें, अगर आपने एक पर्सन को डाटा बैंक से उठा के अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया और किसी लॉ की खिलाफ वर्जी हो गई, इंस्टीट्यूट कहता है हम इसके लिए जवाब देंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई केस हो जाता है और वहां आप एक डिफेंस के तौर पे आर्गुमेंट ये लेते हैं कि भाई हम तो जवाबदेह नहीं है, हमने तो इसको इंस्टीट्यूट के डाटा बैंक से उठाया था, ये भी डिफेंस नहीं चलेगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक हो गया? लास्ट पॉइंट को इसको पढ़ लें ताकि ये पेज खत्म हो जाए। Protection to independent director and non-executive directors. An independent director and non-executive director shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a listed company or a public sector company which had occurred with his knowledge, attributable through board process and with the consent or connivance, or where he had not acted diligently. कितनी चीजें लिखी हैं यहां पे, जरा गौर करें। जहां उसने, आखिर से शुरू करते हैं, जहां पे उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया, वो काम जो इसके कंसेंट और कनाइवेंस से हुआ। कनाइवेंस का वर्ड आपने कहां पे पढ़ा था? बी लॉ में, फ्रॉड में पढ़ा था। कनाइवेंस, कनाइवेंस एक दूसरे की जब मदद करते हैं गलत काम में, इसके कंसेंट या इसकी मदद से हुआ काम। एट्रीब्यूट जो इसके नॉलेज में था, और एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस, ऐसे कुछ काम जो भी एक्शंस थ्रू बोर्ड प्रोसेस लिए जाते हैं। हर काम बोर्ड में डिलिब्रेशन के लिए नहीं आता, कुछ काम इंडिविजुअल डायरेक्टर या एम्प्लॉय अपने लेवल पे फैसला करके कर देते हैं।
जो तो नीचे नीचे हो गया, वो वाले काम जो एट्रीब्यूटेबल है टू द बोर्ड प्रोसेस, यानी कि जो बातें जो काम डिस्कस हुए हैं इन बोर्ड में और इसको नॉलेज था। इसमें और है या किस में और है, जरा ये चेक करें। एक तो नॉलेज होना चाहिए एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस, ये इकट्ठी बात है, बोर्ड में बात डिस्कस हुई और इसके नॉलेज में थी और इसके कंसेंट से हुई। फर्ज करें कि बोर्ड में डिस्कस हुई बात, इसने कहा जी ये काम नहीं करना चाहिए, तो इसका कंसेंट था? नो। एंड विद हिज कंसेंट एंड कनाइवेंस, इसी के साथ मिल रहा है। जहां पे उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं की वहां पे और है। उसने सोचा नहीं है, जो सारों ने कहा जी, उसने कहा जी ठीक है जी कर दें। इसने बात पे गौर ही नहीं किया, वहां पे और है, बाकी सारा काम इकट्ठा चल रहा है। नॉलेज एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस with his consent or connivance, या did not act diligently। दोबारा बता रहा हूं कि जब आप पॉइंट्स में चीजें नहीं पढ़ रहे और एक कंटिन्यूस पैराग्राफ चल रहा है, तो उसको डिवाइड कर लें कि जी इसमें डिफरेंट बातें उसने क्या की, उसकी नंबरिंग कर लें। लिखते हुए आपको ये पता चले कि वो मैंने तमाम पॉइंट्स लिख दिए कि नहीं लिख दिए। डिस्क्लेमर की समझ आ गई है?